ना थका हूं अभी, ना ही हिम्मत हारी है। कल चल रहा था सफर में एकदम अकेला। कल चल रहा था सफर में एकदम अकेला। आज सारी दुनिया हमारी है। आप सब हो ना। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और शुरुआत करने से पहले जय श्री श्याम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब पर कृपा करें और उन लोगों पर भी जो कि मुझे पसंद नहीं करते। अब आप कहेंगे कि नितिन आज की वीडियो क्या खास है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है। चैनल की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 मैंने ये सोच के किया था कि मेरे पास कुछ कहानी है वो आपके साथ बांटूंगा, कुछ फैक्ट हैं आपके साथ बांटूंगा, कुछ लोगों के साथ जो ईश्वर ने चमत्कार किए हैं आप लोगों के साथ बांटूंगा। ईश्वर को प्रमोट करने वाला मैं कोई नहीं होता क्योंकि उन्हें दुनिया जानती है। जिन्होंने दुनिया रची है मैं उनके बारे में लोगों को क्या ज्ञान दूंगा। मैं कुछ भी नहीं हूं जो कि मैं उनका प्रचार करूं, लेकिन लोगों के साथ अगर चमत्कार होते हैं तो वो बाकी लोगों तक पहुंचाने वाला एक मैं जरिया जरूर हूं। और इस जरिए को आप लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत दी है, बेइंतहा प्यार दिया है। उसके लिए मतलब मेरे पास ना कहानी सुनाने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत कुछ मैं आपको सुना सकता हूं। अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं तकरीबन लगातार आपको पूरे दिन कहानियां सुना सकता हूं। इतने शब्द होते हैं। आज इस वीडियो में मेरे पास शब्दों की थोड़ी कमी सी पड़ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, बार बार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, क्योंकि आप जो टाइम देते हो ये बहुत वैल्यूएबल है। आपका बहुत जरूरी समय आप मेरे को जो देते हो, वीडियो को देते हो, ये बहुत मायने रखता है। 15 मिनट की आप वीडियो देखते हैं, भले ही आप 5 मिनट की देखते हैं, लेकिन आपने अपने पूरे दिन में से 5 मिनट मुझे दे दिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के साथ मेरी बात करते हो, शेयर करते हो, चैनल को अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करते हो और आम चर्चा में मेरी बात करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि आपकी वजह से 2 लोग और जुड़े इस चैनल पर, इसलिए कि आप मेरी बात पर ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऊट पटांगी बातें लोग मुझे लिखकर भेज देते हैं, जिसको पढ़ने के देखने के बाद मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैंने इस वीडियो में क्या गलत बोला है, किसकी भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचा दिया। और फिर वो जो कमेंट है, हमारी टीम तो बोलती है कि रिएक्ट करो, लेकिन मैं उस पर करना नहीं चाहता। क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के लोग होते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है कि भगवान है तो शैतान है, मैं इन्हें शैतान ही मानता हूं। तो शैतान से बातचीत करने वाला मैं कौन होता हूं। खैर, हर बार एक कहानी सुनाता हूं, आज भी कहानी है। कम शब्दों में कम आपका समय खराब करे, मैं पूरी कहानी जल्दी से सुनाता हूं कि एक वृद्ध आदमी 80 वर्ष का, 80 साल के एक बुजुर्ग हॉस्पिटल पहुंचते हैं दिल की कोई समस्या की वजह से। एडमिट होते हैं और जब उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा होता है उनके ऑपरेशन और इलाज के बाद, तो बिल आता है तकरीबन 8 लाख रुपए का। तो वो उस बिल को देखकर रो देते हैं। ये उन लोगों के लिए कहानी जो कि ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, कि भगवान नहीं होते। जो लोग ये हैं ना इस तरह के, उन लोगों के लिए ये वाली कहानी। और जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए अगली कहानी है। दोनों अभी सुनाऊंगा। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कि आपको अगर ये बिल ज्यादा लग रहा है तो मैं इसमें कुछ डिस्काउंट करवा देता हूं। बुजुर्ग हैं, उनकी मदद करना चाहा उस डॉक्टर ने, गलत नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये 8 लाख की जगह 10 का भी होता तो मैं देने में सक्षम हूं, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। तो फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, तो बाबूजी आप रोए क्यों, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो उन्होंने हंसकर कहा कि मैं आपके 3 दिन रहा हूं यहां हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा हाँ 3 दिन आप यहां रहे हैं क्योंकि आपके हार्ट का ऑपरेशन था। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है भाई, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से रो रहा हूं कि 80 साल तक ईश्वर ने मेरे दिल को संभाल के रखा और उसने कोई खर्चा नहीं मांगा, कोई बिल नहीं आया, लेकिन आपने सिर्फ 3 दिन मुझे रखा है और देखो खर्चा 8 लाख रुपए का हो गया। ऐसे ईश्वर पर हम कभी कभी शक करते हैं
तो इन पर शक करना तो कभी बनता ही नहीं। ईश्वर आपको जिस भी परिस्थिति में रख रहा है कुछ सोच कर रखता है। पहले से सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ डिसाइडेड है, आप इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। इसलिए अपने भगवान पर, जिनको भी आप मानते हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप श्याम बाबा को मानो, सिर्फ महादेव को मानो, गणेश जी से कहो या माता रानी से कहो ना, आपकी इच्छा, आपकी सोच, आपका दिल जिन भी प्रभु के साथ लगता है आप उनकी आराधना कर सकते हो। मैं कोई नहीं होता कि मैं भगवान के बारे में कुछ आपको बताऊं कि इन भगवान को मानो तो ये आपको धन देंगे, इनको मांगोगे तो ये आपको शोहरत देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भगवान एक हैं, सबके रूप थोड़े अलग हैं। अब आप कौन से रूप पर मोहित हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसी लगी ये वाली कहानी बताना जरूर। और ये उन लोगों के लिए थी जो भगवान को भगवान मानते ही नहीं, कि हमारी जिंदगी में तो परेशानियां चल रही हैं, दूसरा वो ही जॉब कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, आज वो कहां है, मैं कहां हूं, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। तो आप लोग इस कहानी को दोबारा जरूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने आपको इस परिस्थिति में क्यों लाए हैं या क्यों रखा हुआ है। दूसरी कहानी, और ये जो दूसरी कहानी है ये बोनस वाली कहानी है। अधिकतर आपने देखा होगा कि मैं एक बार में एक ही कहानी सुनाता हूं, लेकिन आज खुश हूं, 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी एक बोनस कहानी सुना दी जाए। तो एक बार एक दूध वाला जो कि शिद्दत से अपना काम करता था, कोई परेशानी नहीं, कोई दूध में मिलावट नहीं, और हर किसी से हंस के अच्छे से बात करता था, सबका आदर सम्मान करता था। अपने इस व्यापार को उसने पूरा 1 साल दिया। 1 साल मेहनत करने के बावजूद उसे वो सफलता नहीं मिली जो कि उसके बाकी मित्रों को, जो कि दूध का ही व्यापार करते थे, उन्हें मिल चुकी थी। अब इसने बहुत सोचा, सोचने के बाद ये नतीजे पर पहुंचा कि सीधे रास्ते से तो पैसा कमाया नहीं जाता, अब दूध में मिलावट करनी ही पड़ेगी, तभी घर में 4 पैसे जुड़ेंगे, कुछ गहने बनेंगे, बिटिया बड़ी हो रही है तो शादी ब्याह की भी तो सोचनी है ना। अब इसने क्या करा, इसने अपना व्यापार थोड़ा सा बढ़ा लिया, यानी अब ये नदी के उधर भी दूध देने सुबह जाया करता था। अब ये क्या बेईमानी करने लगा, जब ये नदी पार कर रहा होता था नाव में बैठकर, उसी दौरान ये दूध में पानी मिला देता था। और इसका ये व्यापार किसी की नजर में भी नहीं आया कि ये बेईमानी कर रहा है, जो लोग जिस तरह का सामान मांग रहे हैं वो ना देकर उसमें मिलावट कर रहा है, बेईमानी है ये तो। अब इस तरह का जब इसने करा तो इसे मुनाफा होने लग गया, कम दूध, ज्यादा पैसे, ज्यादा ग्राहक, और अब घर में सोना चांदी इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ये लालच पहले तो शौक में शुरुआत में था, फिर ये जरूरत में आ गया। इसने ये व्यापार करते करते, मतलब गलत वाला, काफी समय बिता दिया, तकरीबन 8 या 9 साल हो गए। इस दौरान इसने बहुत सारा पैसा जोड़ा, बहुत सारे गहने बनवाए, बहुत सारी जमीनें खरीदी, मकान बनवाए, यानी पैसा अच्छा कमा लिया। अब बात आती है बिटिया की शादी की। तो वो जो शादी के लिए जहां जाना होता है, जो स्थल तय होता है वो नदी के उधर होता है। तो ये 2 सूटकेस सोने के आभूषणों से भर के नाव में रखता है, बिटिया के साथ बैठता है। बाकी जो नाव हैं उन सभी में 2-4 लोग बैठते हैं, क्योंकि बिटिया की शादी है, दूसरी तरफ जाकर उन्हें मनाना है। अब ये सब बैठ के जा रहे होते हैं, तभी थोड़ा सा पानी में हलचल होती है, तूफान आता है और इसकी नाव पलट जाती है। जैसे ही इसकी नाव पलटती है, ये तैर कर तट पर आ जाता है, अपनी बिटिया को भी ये बचा लेता है, और फिर नदी को बहुत गुस्से में देखकर जोर से बोलता है कि सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, इतनी मेहनत से मैंने सोना चांदी इकट्ठा किया था और मेरे सारे आभूषण इस नदी ने खा लिए। तो नदी से क्या आवाज आती है कि सेठ जी, पहली बात तो आप इतने परेशान मत हो, और ये जो आपने कहा है ना कि आपके मेहनत की कमाई हमने हड़प ली या हमने आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया और नदी ने आपकी मेहनत के पैसे छीन लिए, सोना छीन लिया, तो क्यों झूठ बोलते हो? हमने तो सिर्फ अपने हिस्से का सामान अपने पास वापस लिया है। ये वो ही आभूषण है जो कि आपने हमारे हिस्से के खरीदे हुए हैं। आपको भी पता है कि वो पानी मिला रहा था, तो पानी ने अपना टैक्स वसूल लिया। उसके बाद वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी बिटिया के साथ साथ गांव की 50 और बिटियाओं की शादी कराई। और उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हर साल मैं जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर किया करूंगा।
जब तक एक एक रुपए से मैं सबकी मदद ना कर दूं, मुझे अब चैन नहीं मिलेगा। वो तो अपनी गलती से सीख गया। क्या आप अपनी गलती से सीख रहे हो, या आपने जो गलती करी है उसे दोहरा रहे हो? तो प्लीज अब एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए, अगर आप किसी को बढ़ावा नहीं दे सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उसे गिराने की भी मत सोचो। समझ रहे हो? मेरे पास जो मैसेज आते हैं, मैं उनकी नहीं कह रहा कि मुझे गाली लिख के भेजते हैं कि भगवान के बारे में बोल रहा है, क्या तू वहां मौजूद था, भगवान का नाम तमीज से लिया कर, बोलने से पहले बहुत उल्टी सीधी बातें भी लिखते हैं, गाली तक भी लिख देते हैं। मुझे उन सभी से एक बात ये कहनी है कि भगवान की तस्वीर के नीचे आप गाली लिखने वाले सभ्य समाज के, सभ्य घर के, सभ्य परिवार के हो, इस पर थोड़ा शक हो जाता है। क्योंकि जो भगवान की फोटो के नीचे गाली लिख दे वो इंसान की योनि का तो है नहीं, राक्षस की प्रवृत्ति के हो तो भैया कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि मैं राक्षसों के लिए वीडियो बनाता ही नहीं हूं, मैं तो इंसानों के लिए बनाता हूं जो कि यूट्यूब पर देख सकते हैं। बाकी राक्षसों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यार, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम 50,000 सब्सक्राइबर तक आ जाएंगे। और हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि जो लाइव सेशन मैं कर रहा था उसमें थोड़ा सा इशू आया था, जिसकी वजह से हम लाइव में नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, अब जब भी लाइव आऊँगा उससे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी जो लोग पहली दफ़ा जुड़े हैं वो मत सोचिएगा कि ये सिर्फ ऐसी बातें या ऐसी कहानी सुनाने आता है। नहीं, मैं काफ़ी तसल्ली से और आराम से देखने लायक कहानी सुनाता हूँ। अगर आपने एक भी नहीं देखी है तो बाकी वीडियोज़ देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सिर्फ एक वीडियो देखकर आप सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब के बारे में मत सोचिएगा। तो बस यार इतना ही बोलना था आज, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा ना तो आज हो सकता है कि कैमरे पे आप मुझे पहली बार थोड़ा सा मतलब वैसा ये देखो कि यार इसकी आंखों में कहीं आंसू है क्या, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी जल्दी मैं यहाँ तक आऊँगा। दोबारा बोलता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए बहुत छोटी सी एक फिगर है 50,000, बड़ी नहीं, क्योंकि वो लाख 2 लाख या 5 लाख वाले हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, पहली सीढ़ी मेरे लिए पहला सब्सक्राइबर था और धीरे धीरे आप लोगों ने सपोर्ट दिया, प्यार दिया और यहाँ तक हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी बात है। बाकी किसी के लिए नहीं हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जितने भी लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभी जुड़े हैं उन सभी का वेलकम है, और जो सिर्फ वीडियो देख कर चले जाते हैं उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो। बहुत मेहनत लगती है बाबा एक वीडियो बनाने में। आप देख कर चले जाते हैं डिसलाइक करके, कम से कम बता के जाया करो कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। बस और नहीं बात करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।